कहानी की शुरुआत ट्रैफिक जाम में फंसे अमील और उसके पिता फ्रांसिस से होती है। उस वक्त वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे और इसी बीच अमील गुस्से में गाड़ी से उतर गया, जिसके बाद फ्रांसिस भी उसके पीछे गया। और तभी उनकी नज़र एक हिलती हुई एम्बुलेंस पर पड़ी, जिसके अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी। फ्रांसिस तुरंत ही अमील को लेकर एक गाड़ी के पीछे छुप गया और तभी उस एम्बुलेंस के दरवाजे को तोड़ते हुए एक आदमी बाहर निकला, जो आधा इंसान और एक आधा पक्षी था। सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने तुरंत ही उस म्यूटेंट को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसे धक्का देकर वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस और अमील डॉक्टर से मिलने के लिए पहुंचे, जहां एमिल की मां लाना का इलाज चल रहा था। असल में वो भी एक म्यूटेंट में बदलती जा रही थी। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में कई लोग धीरे धीरे म्यूटेंट बनते जा रहे थे और अक्सर ये देखा गया था कि ये म्यूटेंट्स कुछ समय बाद काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। उधर सरकार भी इन्हें पकड़कर एक अलग जगह पर रखने में लगी हुई थी, ताकि उन्हें ठीक करने के लिए दवाई बनाई जा सके। ज़्यादातर लोग म्यूटेंट से दूर ही रहना पसंद करते थे, जिनमें से एक अमील भी था। लेकिन फ्रांसिस ने उसे समझाया कि उसकी माँ अभी भी उनके परिवार का हिस्सा है। उस रात बाहर तूफान का मौसम बना हुआ था, जिस वजह से उनके घर की बिजली भी चली गई और इधर कड़कती हुई बिजली की आवाज़ से अमील की भी आँख खुल गई और तभी उसकी नज़र एक म्यूटेंट पर पड़ी, जो उनके घर के अंदर झांक रहा था। उसी वक्त बिजली वापस आ गई, लेकिन तब तक तो वो म्यूटेंट वहाँ से भाग गया था। अगली सुबह उन्हें एक इमरजेंसी फ़ोन आया, जिसके बाद वो लोग तुरंत ही एक जगह पर गए, जहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि बीती रात आए तूफान की वजह से म्यूटेंट से भरी हुई एक एम्बुलेंस तालाब में गिर गई। उसी वक्त फ्रांसिस की नज़र पानी में तैर रही एक म्यूटेंट की लाश पर पड़ी, जिसे देखते ही वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और तभी उसे शांत कराते हुए पुलिस ऑफिसर्स जूलिया ने उसे बताया कि कुछ म्यूटेंट्स एम्बुलेंस से निकलकर जंगल में भाग गए थे और फ्रांसिस की बीबी लाना भी उनमें से एक थी। अगले दिन स्कूल में टीचर ने टग ऑफ वॉर का एक मैच रखा, जिसमें अमील की सारी टीम तुरंत ही नीचे गिर गई, पर अमील ने अकेले ही उस रस्सी को पकड़ रखा था और उसकी इसी ताकत की मदद से वो लोग मैच जीत भी गए। सभी लोगों को उसकी ये ताकत देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और उन्होंने अमील को एक पार्टी के लिए इनवाइट भी किया। लेकिन अमील का ध्यान सिर्फ अपने हाथों की तरफ था और वो तुरंत ही अपने घर की ओर भागा, जहाँ वो अपने नाखूनों के अंदर से किसी चीज़ को निकालने में लग गया और काफ़ी दर्द के बाद आखिरकार उसने अपने नाखूनों के अंदर से छोटे छोटे क्लॉज निकाले, जिसका मतलब था कि वो खुद भी एक म्यूटेंट बनने लग गया था। इसके बाद उसने अपने टी शर्ट निकाल कर देखा कि उसकी पीठ का आकार भी धीरे धीरे बदलता हुआ जा रहा है। अपने अंदर इतने सारे बदलाव देखकर एमिल बहुत ज़्यादा घबरा गया। उधर फ्रांसिस सुपरमार्केट में था, जहाँ उसकी मुलाकात जूलिया से हुई और तभी उन्हें अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। असल में कस्टमर ने किसी म्यूटेंट को देख लिया था और ये जानकारी मिलते ही जूलिया ने अपने साथियों को पूरा स्टोर खाली करने को कहा। लेकिन फ्रांसिस फिर भी उस म्यूटेंट को ढूंढने में लग गया। उसे उम्मीद थी कि कहीं ये म्यूटेंट उसकी बीबी लाना तो नहीं, लेकिन जब उसने उस म्यूटेंट को देखा तो वो बस एक लड़की थी जो मछली खाने आई थी। लेकिन अपने आप को घिरा हुआ देखकर उसने जूलिया के ऊपर चीज़ें फेंकते हुए भागना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी जूलिया ने उसे बड़ी ही आसानी से पकड़ लिया। अगले फ्राइडे अमील अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया, जहां सभी लोग काफ़ी मजे कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से अमील को शराब की वजह से परेशानी होने लगी, जिसके लिए लीला नाम की एक लड़की ने उसे दवाई दी। फिर अमील अपने आप को उसके हाथों को चाटने से रोक नहीं पाया और उसकी ये हरकत देखकर वहाँ बैठे सभी बच्चे उस पर हंसने लगे। अपना मजाक बनता हुआ देखकर अमील को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी, इसीलिए वो तुरंत ही जंगल की ओर भाग गया। अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो वो एक लेक के पास पड़ा हुआ था और तभी उसे अपने मुंह में खून का एहसास हुआ, जिसे थूक कर वो तुरंत ही अपने घर की तरफ निकल गया। बाथरूम पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने मुंह से पंख निकाला, जिसका मतलब था कि रात को उसने एक चिड़िया का शिकार किया था। थोड़ी देर बाद अमील और फ्रांसिस पुलिस बैरिकेड को तोड़कर जंगल में लाना की तलाश के लिए निकल गए। जहाँ रास्ते में अमील ने अपने पिता से पूछा कि जब उसकी माँ बदल रही थी तो उन्हें कैसा महसूस होता था, जिस पर फ्रांसिस ने जवाब दिया कि उसे तो कभी भी कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो आज भी लाना को अपनी बीबी मानता था। थोड़ी सी बदल ही तो गई थी और क्या हुआ था। रात होने के बाद उन्होंने लाना को ढूंढने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया, जिसमें लाना का पसंदीदा गाना बज रहा था। जिसके बाद वो लोग गाड़ी में ही सो गए और सुबह आँख खुलने पर अमील ने देखा कि उसकी उंगलियां धीरे धीरे बदल रही थी और तभी अचानक से उसका कुत्ता जंगल की ओर भाग गया, जिसका पीछा करते हुए अचानक से एम्बुलेंस से भागे उसी बर्डमैन ने अमील पर हमला कर दिया, जिसमें अमील के कंधे से खून भी निकलने लग गया। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अमील की आंखों पर पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि अमील भी एक म्यूटेंट ही था और इसीलिए वो वहीं पर रुक गया। लेकिन तभी फ्रांसिस अपने बेटे को बचाने के लिए वहां पर आ गया, जिसके बाद वो अमील को लेकर तुरंत ही वहां से निकल गया। रास्ते में फ्रांसिस ने हॉस्पिटल जाने की बात कही, जिसके लिए अमील ने साफ इनकार कर दिया,
क्योंकि वो जानता था कि हॉस्पिटल पहुंचते ही क्या होगा। उन दोनों की इस बहसबाजी के बीच अचानक से एक घोड़ा उनकी गाड़ी के आगे आ गया, लेकिन फ्रांसिस ने सही समय पर ब्रेक लगाकर उसे बचा लिया। असल में वो एक राइडिंग स्कूल के पास पहुंच गए थे, जहां एक म्यूटेंट ने कुछ घोड़े पर हमला कर दिया था और इसीलिए जूलिया और उसकी टीम भी वहीं पर मौजूद थी। और इसी मौके का फायदा उठाकर फ्रांसिस ने आर्मी डॉक्टर से एमिल के कंधे पर कुछ स्टिचेस लगवा लिए, लेकिन कुछ ही देर बाद एमिल ने उस स्टिचेस को हटाकर अपना ही खून चाटना शुरू कर दिया। स्कूल के बाद घर जाते वक्त एमिल को अपने शरीर में हो रहे बदलाव की वजह से साइकिल चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन नीना ने उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि वो एमिल को अपने साथ समय बिताने के लिए घर पर भी ले गए। लीना के घर से निकलकर एमिल तालाब में मछली का शिकार करने निकला, जहां पर उसने अपने हाथों से एक मछली को पकड़ा। शिकार के बाद वो बर्डमैन की तलाश में लग गया, जो उस वक्त उड़ने की कोशिश कर रहा था, और उसके मिलते ही एमिल ने वो मछली उसे खाने के लिए दे दी। जिसके बाद उसे ये पता चला कि उस बर्डमैन को अपना असली नाम तो याद नहीं था, पर उसने खुद ही अपना फिक्स रख लिया था। उसके शरीर पर लगी चोटों को देखकर अमील ने हिसाब लगाया कि इसे एक दूसरी जगह पर ले जाना चाहिए, जहां वो अपने उड़ने की प्रैक्टिस अच्छे से कर सके, और इसीलिए उसे तालाब के पास ले गया, जहां पर सभी टहनियों को हटाने के बाद फिक्स वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो गया। उसी शाम वापस घर जाते वक्त उसे साइकिल चलाने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, और इसीलिए उसने साइकिल को वहीं पर छोड़ने का फैसला किया। जिसके बाद उसने अपने पिता को साइकिल के चोरी हो जाने की झूठी कहानी सुनाई। अगले दिन बार में काम करते वक्त अचानक से एक म्यूटेंट ने फ्रांसिस पर हमला कर दिया, और तभी उसने देखा कि वो म्यूटेंट चेन से बंधा हुआ था, इसीलिए वो उसे शांत करने लगा। और तभी अचानक उसे एक और म्यूटेंट के भागने की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद फ्रांसिस की एक साथी ने आकर उस म्यूटेंट को शांत करने की कोशिश की। असल में वो म्यूटेंट उसी लड़की का रिश्तेदार था जिसे वो पुलिस से छुपा रही थी, लेकिन वो म्यूटेंट चेन तोड़कर वहाँ से भाग गया, और उसे देखकर बार में मौजूद सभी लोगों में अफरा तफरी मच गई। फ्रांसिस को लग रहा था कि वो दूसरा म्यूटेंट कोई और नहीं बल्कि लाना ही थी, और इसीलिए वो उसका पीछा करते हुए जंगल की ओर भागा, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक बार फिर से उसकी पत्नी से हुई, जो अब पूरी तरह से भालू बन चुकी थी। अगले दिन स्कूल के बाद एमिल एक बार फिर से फिक्स से मिलने पहुंचा, जहां पर उसने उसकी कुछ चोटों पर मरहम पट्टी भी की, और उसी शाम फ्रांसिस जूलिया के साथ एक बार फिर से लाना को ढूंढने के लिए जंगल में गया, जहां उन्हें लाना का तो कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन जंगल में घूमते वक्त उनकी नज़र एमिल की साइकिल पर पड़ी, जो एमिल के मुताबिक चोरी हो गई थी। घर वापस आने के बाद फ्रांसिस ने ध्यान दिया कि वॉश बेसिन की नाली बंद हो गई थी, तो जब उसने खोलकर उसको देखा तो उसमें कई सारे बाल और कुछ नाखून मिले, जिसे देखते ही वो समझ गया था कि एमिल के साथ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। एमिल के घर वापस आने पर फ्रांसिस ने उसके सामने साइकिल और वो नाखून रख दिया, जिस पर एमिल ने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद फ्रांसिस ने उसे तब तक घर से बाहर रखने का फैसला किया जब तक वो सारा सच ना बता दे। अपने पिता की यह शर्त देखकर एमिल ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन फ्रांसिस ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया, जिसके बाद एमिल काफ़ी देर तक रोता रहा। अगली सुबह एमिल सीधा प्लेट से ही खाना खा रहा था, लेकिन फ्रांसिस ने भी उसे कुछ नहीं कहा। साथ ही उसने एमिल को लाना की कुछ दवाइयाँ भी दी, जिन्हें वो अपनी क्लास के दौरान इस्तेमाल कर सकता था। एमिल के शरीर की जाँच करने के बाद उसने एमिल को हर रोज़ अपने नाखून काटने को कहा, और साथ ही स्कूल जाते वक्त अपने कानों में रुई भरने को कहा, ताकि उसे दूर की आवाज़ें थोड़ी धीरे सुनाई दे। अगले दिन जब एमिल फिक्स से मिलने गया तो उसे पता चला कि अब फिक्स सिर्फ चिड़िया की ही आवाज़ निकाल सकता था, और वो अपने बोलने की ताकत खो बैठा था। उसकी हालत देखकर अमील ने उसे गले लगा लिया, जिसके बाद फिक्स ने उसे उड़कर भी दिखाया। फिक्स से मिलने के बाद अमील सीधा मेले में चला गया, जहाँ फ्रांसिस को भी काम कर रहा था, और अमील को वहाँ देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि उसने अमील को सबसे छुप कर रहने को कहा था, और इसी वजह से उन दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई, जिसमें अमील ने अपने पिता के कंधे पर काट लिया। वहाँ से गुस्से में निकलने के बाद उसकी मुलाकात नीना से हुई, जिसने उसे खेतों में एक वॉक पर चलने को सुझाव दिया, और उसकी बात मानते हुए वो उसके साथ वॉक करने के लिए तैयार हो गए। इस दौरान वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए, लेकिन जैसे ही अमील ने अपनी टी शर्ट उतारी तो नीना की नज़र उसके बदलते हुए शरीर पर पड़ी, लेकिन नीना घबराई नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से तो इस बारे में वो पहले से जानती थी। वापस आने के बाद जब अमील बाथरूम में गया तो एक लड़के ने उसे घेर लिया। वो लड़का बताने लगा कि उसने अमील को नीना के साथ खेतों में देख लिया था, जिसके बाद उसने एक खास डिवाइस से आवाज़ निकालना शुरू किया। यह आवाज़ एक ऐसे फ्रीक्वेंसी की थी जो सिर्फ जानवरों को सुनती थी, और फिर उस आवाज़ से अमील को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, और इसीलिए वो उस लड़के को धक्का मारकर वहाँ से भाग गया। लेकिन इसी बीच उस लड़के के मुंह पर खरोंच आ गई, जिसके बाद उसने सभी को अमील के म्यूटेंट होने के बारे में बता दिया,
और ये खबर फैलते ही लोग अपने हथियार लेकर एमिल को ढूंढने में लग गए, जो उस वक्त डर के मारे खेतों में छुपा हुआ था। लेकिन तभी एक कुत्ते ने उसे देख लिया और जैसे ही अमील ने उसे भगाया तो लोगों ने उस कुत्ते की तरफ गोलियां चला दी। लेकिन जैसे ही वो लोग अमील की तरफ गोलियां चलाने वाले थे तभी फिक्स ने वहां आकर एक आदमी को उठाकर अपने पंजों से मार दिया, जिसके बाद वो जंगल की तरफ उड़ने लग गया ताकि अमील भी उसके पीछे आ सके। लेकिन तभी कुछ पुलिस की गाड़ियों ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया, जिन्हें रोकने के लिए एमिल ने तालाब को पार करने का फैसला किया। लेकिन फिर पुलिस वालों ने हवा में उड़ रहे फिक्स की तरफ गोली चला दी, जिसके बाद फिक्स सीधा जमीन पर आ गिरा। अपने दोस्त का ये हाल देखकर अमील उसकी तरफ भागा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था और फिक्स ने उसकी बाहों में ही दम तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस और बाकी लोगों को फिक्स की लाश तो मिली, लेकिन वहाँ आसपास में अमील कहीं नजर नहीं आ रहा था। अगले शाम तूफान की वजह से अमील ने गुफा में जाके छुप गया, जहाँ उसकी नज़र उसकी ही तरफ आ रहे एक भालू पर पड़ी। लेकिन उसके पास आते ही वो समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है, जिसने बड़े ही प्यार से उसके साथ अपना सर लगाया और फिर उसे अपने साथ चलने को कहा। थोड़ी देर बाद वो लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां बहुत सारे म्यूटेंट्स एक साथ रहते थे और तभी एक फ्लेयर शॉट उड़ता हुआ उस जगह पर आया, जिसका मतलब था कि आर्मी को उनके बारे में पता चल गया था। सभी म्यूटेंट्स ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन आर्मी ने उसी खास आवाज़ का इस्तेमाल किया जिस वजह से म्यूटेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। उनमें से कोई भी म्यूटेंट्स वहां से भाग नहीं पाया और उन सभी को आर्मी ने कैद कर लिया। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में फ्रांसिस ने गवाही दी कि अमील तो नशे की हालत में वहां पहुंच गया था, जिसके बाद पुलिस वाले ने जमानत के लिए अमील के साइन मांगे। अमील का शरीर अब इतना बदल चुका था कि वो पेन को पकड़ ही नहीं पा रहा था। उसने गलती से कागज़ को ही पकड़ लिया और फिर जैसे ही पुलिस वाले ने उसे दूसरा कागज़ दिया तो अमील उस पर ही गुर्राने लगा, जिस वजह से फ्रांसिस के पास उसे धक्का मारकर बेहोश करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पुलिस वाले के बेहोश होते ही फ्रांसिस ने खुद उस पेपर पे साइन किया, जिसके बाद वो अमील को लेकर वहाँ से निकल गया। लेकिन थोड़ी ही देर में बहुत सारे पुलिस वालों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन फ्रांसिस ने अमील को वादा किया कि वो किसी भी हालत में उसे कैद में नहीं रहने देगा। जिसके बाद फ्रांसिस पूरी रफ्तार से गाड़ी जंगल की तरफ ले गया, जहाँ उसने अमील को आज़ाद कर दिया। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।